दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन BTS इन द सूप सीजन 2 के एपिसोड 2 की है। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हमने एपिसोड 1 में देखा, हमारे सातों मेंबर्स अपने इस छुट्टी को बिताने के लिए एक बड़ी ही प्यारी सी जगह पे पहुंच चुके थे और उनके साथ थे हमारे जियोन बाम। ये लोग एकदम सुबह सुबह पहुंचे थे। तो एक लाइट मील खाने के बाद सारे मेंबर्स सो गए थे और सोने के बाद बैम के लिए हमारे जंगकुक सबसे पहले उठे थे और जंगकुक के बाद फिर बाकी मेंबर्स भी धीरे धीरे उठने लगते हैं और लंच का वक्त हो गया था। तो सब लंच करते हुए आपस में बातें करने लगते हैं कि अब आगे वे लोग क्या करेंगे। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से BTS इन द सूप सीजन 2 के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 2 शुरू होती है और अभी सभी लंच कर रहे थे। शुगा, क्या तुम लोगों ने सारे कमरों को देखा? सब काफी अच्छे हैं। जय होप, तुमने नोटिस करा सारे रूम में कैनवस लगे हैं? जंगकुक, हाँ मैंने देखा। वी, यहाँ आकर मैंने ये जाना कि ये ट्रिप हमारे ताजगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जय होप, वैसे हम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? शायद से 4 दिन। जंगकुक, ये बहुत कम है, काश ये थोड़ा और लंबा होता। वैसे खाने के बाद मैं क्या करूँगा? आर्यन, आज यहाँ करने को बहुत कुछ है। तो सच में इनके करने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे टेनिस, रेसिंग कार, पूल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो जय होप कहते हैं कि अभी एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं और ये दिन का सबसे गर्म वक्त होता है। आर्यन, हमें कम से कम 5 बजे तक रुकना चाहिए। जिन, नहीं, ये सब हमारे माइंड पे निर्भर करता है। आर्यन, ओके, फिर क्या तुम हमें गलत साबित कर सकते हो? जिन, जय होप हमें प्रूफ करके दिखाएगा। तो जय होप का फेस यहाँ देखने वाला था। वो सोच रहे होंगे कि यार बात इन दोनों में हो रही है तो बाहर जाकर मैं क्यों जलूं। तभी जंगकुक कहते हैं क्या हम हवाची बनाएं? तो दोस्तों हवाची एक कोरियन फ्रूट डेजर्ट को बोलते हैं। जय होप, अगर युंगी इसे बनाएगा तो हम डेफिनेटली इसे खाएंगे। शुगा, ओके, फिर मैं इसमें मिल्क और सोडा दोनों डालूंगा। क्या तुम लोग इसे खाने वाले हो या नहीं? जय होप, मैं तो खाऊंगा। शुगा, तो फिर हमें अब फ्रूट काटना होगा। जंगकुक, मैं कर दूंगा। जय होप, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी चॉपिंग स्किल तो बहुत बढ़िया है। जंगकुक, हमें बस चम्मच को राउंड करके सारे फ्रूट को गोल गोल शेप में निकालना होगा। और यहाँ शुगा जंगकुक से कहते हैं कि चाकू का इस्तेमाल सावधानी से करना। और फिर शुगा उस तरबूज को जंगकुक के लिए आधा काट देते हैं और फिर फटाफट से ये लोग लग जाते हैं काम में। जय होप, ये काम मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैंने व्हाइट कपड़े पहन रखी है। जंगकुक, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। और यहाँ जंगकुक को किसी ब्लेंडर की जरूरत नहीं थी, उनका ये हाथ ही काफी था। तो जंगकुक यहाँ अपने काम को कर चुके थे। अब बारी आती है शेफ मिन की। वो इसमें सोडा डालते हैं, फिर जंगकुक इसमें मिल्क डालते हैं। इधर जिन बर्तन धो रहे थे और जिमिन किचन की साफ सफाई कर रहे थे और अब इनका ये हवाची बनकर रेडी हो गया था। तो ये लोग तुरंत ही इसे टेबल पे रखते हैं और सब साथ में बैठकर इस चिल्ड रिफ्रेशिंग डेजर्ट को एंजॉय करने लगते हैं। तभी शुगा कहते हैं, अब ये जिमिन कहाँ चला गया? जय होप, वो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा है। शुगा, पर वो अचानक से बास्केटबॉल क्यों खेलने लगा? जंगकुक, वो आर्मीज को दिखाना चाहता है कि आजकल वो बास्केटबॉल खेल रहा है। और फिर यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ जिमिन बताते हैं, जब मैं आराम करता हूँ तो मैं अपने काउच से उठता ही नहीं हूँ। एक बार तो मैं 6 घंटों तक अपने काउच में ही बैठा रहा था और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं छुट्टियों के वक्त क्या करूं। पर रिसेंटली मैं बास्केटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो सिर्फ जिमिन के लिए यहाँ बास्केटबॉल की अरेंजमेंट कर दी गई थी और जिमिन इसका खूब फायदा उठा रहे थे। पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो बॉल को बास्केट में नहीं डाल पा रहे थे। पर हमारे जिमिना हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करने लगते हैं। एक बार तो बॉल बास्केट में जाते जाते रह गई, पर फिर फाइनली जिमिन की इतनी मेहनत बेकार नहीं जाती और वो गोल कर ही लेते हैं। तभी शुगा कहते हैं, कोई उसे जाकर बोलो कि वो आकर इस डेजर्ट को खा ले। तो जय होप जाते हैं और जिमिन को बुलाते हैं। जिमिन, नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा। जय होप, ऐसा है क्या? और वी का क्या? जिमिन, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। जय होप, तयोंगा गया कहाँ? तो फिर जय होप वी को आवाज देते हैं। आर्यन, तयोंगी अभी अपने ट्रम्पेट लेसन को ले रहा है अपने कमरे में। जय होप, ये तो बड़ा इम्प्रेसिव है। तो फिर यहाँ 10 मिनट पहले की क्लिप दिखाई जाती है। वी अपने कमरे में आते हैं अपने ट्रम्पेट लेसन के लिए। वी यहाँ बताते हैं कि डेब्यू के बाद के दिनों में मैं चीट बैकर का एक बहुत बड़ा फैन बन गया था। तो फिर मैंने उनके मूवीज देखना और उनके म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। मैंने उनके ढेरों परफॉर्मेंसेस देखी और उन सब चीजों की वजह से ही मैं ट्रम्पेट बजाना सीखने लगा।
4-5 साल पहले मैं हमेशा ही इसके बारे में सोचता था और फिर रिग्रेट करता था कि मैंने सैक्सोफोन बजाना क्यों सीखा, उसकी जगह मैंने ट्रम्पेट बजाना क्यों नहीं सीखा। तो फाइनली अब मैं ट्रम्पेट बजाना सीख रहा हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास ट्रम्पेट होता तो मैं उसे जरूर ही बजाता। तो मैंने अपने लिए एक ट्यूटर हायर करा और उनसे लेसन लेने लगा। और फिर हमारे वी यहाँ लेसन के लिए बैठ जाते हैं। वी अपने ट्यूटर से कहते हैं कि आपने जो कहा था मैंने उसे प्रैक्टिस करा है ट्यूटर, तो फिर आप वो मुझे बजा कर सुनाइए। वी, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। और फिर वी इसे बजाते हैं पर वो उतना अच्छा नहीं बजा पाते। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे टीचर बहुत ज्यादा काइंड है या कुछ और है, पर पहली बार में तो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रम्पेट से आवाज तक नहीं निकाल पाते, पर मैंने पहले ही क्लास में ट्रम्पेट से साउंड निकाल दिया और ये सैक्सोफोन बजाने से पूरा ही अलग है। और मेरे टीचर हमेशा ही मुझसे कहते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और जब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ तो मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। और सच में हमारे वी खूब मेहनत कर रहे थे। ट्रम्पेट बजाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि मुंह के सारे नर्व्स फट जाएंगे। फिर वी के ट्यूटर कहते हैं कि अगर आपके लिप्स ड्राई हो गए तो फिर इसे बजाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वी कमरे में जाते हैं और थोड़ा लिप बाम लगा कर आते हैं, और आने के बाद वो उसे फिर से बजाते हैं। और इसके बाद उनके टीचर उनकी खूब तारीफ करते हैं। और फिर वी अपने ट्यूटर को एक ट्यून बजाने को बोलते हैं। तो उनके टीचर यहाँ एक बहुत ही ज्यादा प्यारी सी धुन बजाते हैं और हमारे वी उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो यहाँ सोच रहे होंगे कि एक दिन वो भी इतनी शानदार ट्रम्पेट जरूर ही बजाएंगे। और उनके टीचर कहते हैं कि आप इसे 6 महीने या 1 साल के अंदर जरूर ही बजा लोगे। और फिर दिखते हैं बाकी मेंबर्स। जिन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है। जंगकुक, मैं तो सैंड बैग पे पंचिंग करने जा रहा हूँ। आर्यन, क्या मुझे पेंटिंग से शुरू करनी चाहिए? जिन, मैं क्या करूँ, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। शुगा, ये सेम टेंशन हमें पिछले सीजन में भी हो रहा था कि हम क्या करेंगे। जिन, पहले मुझे बाहर की वेदर देखने दो। तो जिन बाहर आते हैं। जिन, अरे वाह, बाहर तो ठंड है, उतनी भी गर्मी नहीं है जे होप। तो फिर जिन यहाँ एक फ्लोटिंग यूनिकॉर्न को उठाते हैं, उसे पूल में डालते हैं और फिर धीरे धीरे उस पर ऐसे आकर लेट जाते हैं। तो अब इसे कहते हैं सही मायनों में रिलैक्स करना। जिन उसमें ही सो जाते हैं। फिर दिखते हैं हमारे शुगा, वो अभी अपने फ्री टाइम को गिटार बजाते हुए बिताने वाले थे। शुगा के बाद दिखते हैं जंगकुक। जंगकुक यहाँ जिम में आते हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने पंचिंग मशीन मंगवाई थी, तो अब उसे यूज भी तो करना था। तो बस फिर क्या था, जंगकुक उसमें खूब पंच मारते हैं और जब इससे उनका मन भर जाता है तो फिर वो आते हैं सैंड पंचिंग बैग में और इस पे भी खूब पंच मारते हैं। और जब वो थक जाते हैं तब उनकी नजर पड़ती है अपने पैरों में। जंगकुक, अरे ये किसका स्लीपर है? पर फिर वो इस पर ध्यान नहीं देते और अपने बॉक्सिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर दिखते हैं हमारे आर्यन, वो एक साइकिल निकालते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है। आर्यन, मेरा डेली लाइफ सच में बहुत बोरिंग भरा होता है, मैं बस बुक्स पढ़ता हूँ। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं छुट्टी में सबसे ज्यादा क्या करता हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ किताबें पढ़ना और एक्सरसाइज करना ही आता है। तो ये अच्छा है कि अगर मैं बाइक राइडिंग भी करूँ तो। और फिर आर्यन चल पड़ते हैं एक अच्छी राइड के लिए। वो गाते हुए मजे से जा रहे थे, यहाँ की व्यू भी बड़ी कमाल की थी। तो फिर आर्यन उस जगह की एक पिक्चर लेते हैं और फिर आगे चल देते हैं। आर्यन अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे। आर्यन, मैं अभी से ही परेशान हो रहा हूँ कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। और फिर दिखते हैं जंगकुक, वो अब अपने कमरे में आ गए थे और बैम के साथ खेल रहे थे। और जंगकुक अभी बैम को खूब परेशान कर रहे थे। वो यहाँ जितना हो सके बैम के साथ टाइम बिता रहे थे। और इसके बाद दिखते हैं हमारे जिन, पूल में लेटकर उनकी हालत खराब हो गई थी धूप और गर्मी के कारण। तो वो अंदर आकर अभी हवा खा रहे थे। जिन, जिसने भी एयर कंडीशनर बनाया है उनको थैंक यू, मुझे आपका नाम पता था पर मैं भूल गया, सॉरी। और फिर दिखते हैं हमारे जिमिनशी, वो अब जिम में आ गए थे और वहाँ वर्कआउट कर रहे थे मिरर को देख देख कर। तभी जेई होप कहते हैं कि मुझे अब पानी में जाना ही होगा। जिन, तुम सच में जाने वाले हो? जेई होप, हाँ। तो जेई होप पहले तो यहाँ खुद को इस तरह से भिगाते हैं और अब यहाँ वी भी आ गए थे, उनकी लेसन खत्म हो चुकी थी। वी, तुम स्विम करने जा रहे हो? सच में? और फिर जेई होप कुछ इस तरह से पानी में छलांग लगाते हैं। व्यू उन्हें देख रहे थे और थोड़ी देर स्विम करने के बाद जेई होप कहते हैं वाओ, अंदर तो ठंडी है। और फिर यहाँ वी अपने ट्रम्पेट को लेकर आते हैं, तो वो उसे बजा रहे थे। और थोड़ी देर अपने ट्रम्पेट को बजाने के बाद वो डायनामाइट सॉन्ग प्ले करते हैं। और जैसे ही सॉन्ग प्ले होती है जेई होप बाहर आकर डांस करने लगते हैं। ये दोनों तो बाहर खूब एंजॉय कर रहे थे। वहीं जिन की हालत गर्मी से इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो नीचे ही लेट गए थे। जिन, जेई होप सच में बहुत इनक्रेडिबल है,
मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो इतने गर्मी में बाहर पूल में है। तभी वहाँ जिमिन और आर्यन आते हैं। जिमिन, मैं देखने आया हूँ कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। तो ये साउंड हमारे वी के ट्रम्पेट से आ रही थी। और फिर जिमिन भी डायनामाइट सॉन्ग गाने लगते हैं और थोड़ी देर तक गाने के बाद जिमिन भी वापस जिम पे चले जाते हैं। पर यहाँ जे होप और वी अभी खूब इंजॉय कर रहे थे। ये दोनों अभी पूरी तरह से भूल गए थे कि बाहर धूप और गर्मी भी है। सच में ये वाली मोमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। इस मोमेंट को देखते ही आपके फेस पे एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है और थोड़ी ही देर में इन दोनों को आकर आर्यन भी ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों ने सच में यहाँ खूब मजे करे थे। जे होप, कल मैंने जितने भी कार्ब्स खाए थे सब कुछ बर्न हो गया। वी, हाँ चलो अब चलकर चेंज करते हैं और वर्कआउट करते हैं। तो फिर वी अपने आउटफिट को चेंज करके बाहर आते हैं और फिर सीधे आते हैं जंगकुक के कमरे में। यहाँ उनका वेलकम करता है हमारा बामी। वी अंदर आते ही बामी को खूब प्यार करते हैं और उससे पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो। फिर वी जंगकुक से पूछते हैं कल बामी कहाँ सोया था। जंगकुक, उस केज में। वी, क्या वो उसमें अच्छे से सोया था। जंगकुक, हाँ उसे वही सोना है क्योंकि बामी लोगों के साथ नहीं सोता। तो फिर वे बैठ जाते हैं और बामी को अपने पास बैठने को बोलते हैं। वो बाम से कह रहे थे कि बामी यहाँ पे बैठो, पर बाम सीधे जाके जंगकुक के पास खड़ा हो जाता है। तो वी यहाँ उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। जंगकुक जहाँ जहाँ जा रहे थे बामी उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो फिर से बैम को चिढ़ाते हुए जंगकुक बाहर चले जाते हैं और दरवाजे को ऐसे बंद कर देते हैं और फिर इस तरह से वो बैम के साथ मजाक करने लगते हैं। और यहाँ वी उन दोनों को देखकर बस हंस रहे थे। बैम को लग रहा था कि जंगकुक उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, पर फिर जंगकुक अंदर आते हैं। वी, ये सच में बहुत क्यूट है। और फिर जंगकुक इस तरह से बैम के ऊपर सवारी करने लगते हैं। वैसे वे बैम पे पूरी तरह से नहीं बैठे थे, बस उनके साथ खेल रहे थे। वी, बाम की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं चेंज हुई है। जंगकुक, हाँ बिल्कुल भी नहीं, बस यही बदला है कि इसमें अब पेशेंस आ गई है। तो जब भी इसे बैठने और लेटने को बोला जाता है तो ये वैसा ही करता है। तो फिर जंगकुक बैम को बैठने बोलते हैं तो वो तुरंत ही बैठ जाता है। और फिर दिखते हैं आर्यन, वो वर्कआउट करने के लिए अब रेडी थे। तो वो पहले तो यहाँ पे थोड़ी रनिंग करते हैं और इसके बाद फिर वो जिम में आ जाते हैं। जिमिन पहले से ही यहाँ वर्कआउट में लगे हुए थे, तो फिर अब आर्यन भी शुरू हो जाते हैं और अभी यहाँ जिमिन उन्हें ऐसे बैठकर देख रहे थे। तो फिर दोनों यहाँ खूब वर्कआउट करते हैं। आखिर उन्होंने ही तो यहाँ पे एक जिम की डिमांड करी थी, तो अब उसे यूज करने की बारी थी। फिर मजे से वर्कआउट करने के बाद दोनों सारे सामान को अच्छे से रख देते हैं और फिर वहाँ से चल देते हैं। इधर बाहर जंगकुक और बैम खेल रहे थे। बैम बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश था। वही वी यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो बैम उनके साथ भी खेल रहा था। और फाइनली बैम को अब यहाँ बॉल मिल जाती है क्योंकि वी जंगकुक के साथ टेनिस खेलने का डिसाइड करते हैं। यहाँ जंगकुक बैम को थोड़ा दूर रहने को बोल रहे थे ताकि उन्हें चोट न लग जाए, पर वो जंगकुक के पास ही जा रहा था बार बार। सच में बैम बहुत क्यूट है। और अब वी और जंगकुक रेडी थे खेलने के लिए। पर क्या आप लोगों को लगता है कि बैम अपने अलावा जंगकुक को किसी और के साथ खेलने देगा? तो बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक, वहाँ जाओ बामी। तो बैम जंगकुक की बात को मानते हुए एक सेकंड के लिए दूर जाता है और फिर घूमकर जंगकुक के पास वापस आ जाता है। तो फिर जंगकुक एक बॉल उठाते हैं और उसे दूर तक फेंकते हैं कि बैम उस बॉल के पीछे जाएगा और जब तक वो बॉल लेकर आएगा तब तक जंगकुक थोड़ा खेल लेंगे। पर जब तक जंगकुक गेम खेलना शुरू करते हैं, बैम उस बॉल को लेकर जंगकुक के पास हाजिर हो जाता है। तो बैम को देखकर वी फिर से कहते हैं कि ये सच में बहुत क्यूट है। बैम का जंगकुक को लेकर प्यार कभी खत्म ही नहीं होने वाला था और न वो जंगकुक को किसी और के साथ खेलने देने वाला था। वो बस जंगकुक के साथ ही खेलना चाहता था। वो इस तरह से जंगकुक के आगे पीछे डोल रहा था, उनके ऊपर चढ़ जा रहा था। तो फिर यहाँ जंगकुक कहते हैं रुको, मैं बैम को रूम में रख कर आता हूँ। चलो बामी, कमरे में चलते हैं। तो फिर जंगकुक बैम को लेकर रूम में आते हैं और बैम को थोड़ा पानी पिलाते हैं और फिर वो उसे कहते हैं कि चलो अब तुम आराम करो। और फिर जंगकुक बाहर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ दोनों के बीच में मैच शुरू होती है, पर दोनों में से कोई भी बिल्कुल अच्छे से नहीं खेल रहा था। जंगकुक, हम दोनों ही टेनिस में बहुत ज्यादा खराब हैं। वी, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने काफी लंबे वक्त से टेनिस नहीं खेला है। पर रुको, मैं तुम्हें अपना एक नया साइड दिखाता हूँ। और फिर दोनों के बीच में यहाँ रियल मैच शुरू होती है और दोनों ही अब अच्छा खेलने लगे थे। तभी दिखते हैं हमारे जिमिन और शुगा वीडियो गेम्स खेलते हुए। जिमिन, हमें एक राउंड तो खेलना ही चाहिए। शुगा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? और यहाँ ये दोनों ही कह रहे थे कि उन दोनों को ही जीतना है और दोनों ही अपोजिट टीम में थे। तभी वहाँ जिन आते हैं। जिन, तुम दोनों गेम खेल रहे हो? और जिन इस तरह से खड़े होकर दोनों को खेलते हुए देखने लगते हैं। फिर दिखते हैं हमारे आर्यन। तो एक बहुत ही थकाने वाली वर्कआउट के बाद आर्यन अभी बैठकर अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे थे। फिर वो अपनी कुछ पिक्चर्स लेते हैं और उस पिक्चर को अपलोड करते हैं और इसके बाद आर्यन फ्रेश होने चले जाते हैं।
फिर आर्यन फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर दिखते हैं। वो अपने कमरे में रखे कैनवस को उठाते हैं। वो अभी पेंटिंग करने वाले थे। आर्यन, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या पेंट करने वाला हूँ, पर चलो शुरू करते हैं। और फिर आर्यन अपनी इस पेंटिंग को शुरू करते हैं। अक्सर ही आर्यन पहले स्केच बनाते हैं और फिर उसे पेंट करते हैं, पर आज तो उन्होंने डायरेक्ट ही पेंट करना शुरू कर दिया था। पर वो जो भी बना रहे थे बहुत ही ज्यादा सुंदर बनने वाली थी। फिर दिखते हैं हमारे हॉबी, वो अभी अपने इंग्लिश क्लास कर रहे थे, वो भी फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ। और फिर दिखते हैं हमारे जिन, वो अभी किचन में अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने आए थे। यहाँ जिन बताते हैं कि जब मैं घर पे आराम कर रहा होता हूँ तो मैं बेड से रेयरली ही बाहर आता हूँ या फिर गेम्स खेलता हूँ, तो मैं यहाँ भी बस वही करने वाला हूँ जो मैं अक्सर छुट्टियों के दिनों में करता हूँ। और फिर जिन अपने लिए एक रेसिंग गेम ढूंढने लगते हैं और उसे खेलना शुरू कर देते हैं और हमारे जिन इस गेम को तुरंत ही जीत भी जाते हैं। अब वो प्रो गेमर हैं तो ये सब छोटी मोटी गेम उनके लिए क्या ही होगी। और जब जिन गेम्स खेलते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा चीखते चिल्लाते और शोर मचाते हैं, जैसे कि वो रियल में गेम के अंदर चले गए हों। तो वो यहाँ भी खूब चीख चिल्लाकर गेम्स खेल रहे थे। और जब वो जीत रहे थे तो विक्ट्री के तौर पे एक एक ग्रेप्स खा रहे थे। जिन गेम्स भी खेल रहे थे और गेम में क्या क्या चल रहा था वो कमेंट्री भी कर रहे थे कि कौन फर्स्ट प्लेस पे है, कौन सेकंड प्लेस पे है, जिन कितने नंबर में है। इधर जिमिन और शुगा जिन की आवाज को सुन रहे थे। जिन को पता है कि गेम्स कैसे खेलना है और उसे कैसे एंजॉय करना है। वो सच में बड़ा क्यूट है। जिन, सोगजिना 7वें प्लेस पे है, उसने क्या कर दिया। वो जोर जोर से बोल रहे थे और खेल रहे थे। सच में हमारे जिन बड़े अडोरेबल हैं। उनके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। और फिर दिखते हैं वी और जंगकुक। अब दोनों का टेनिस खेलना हो गया था तो फिर जंगकुक यहाँ वी को एटीवी राइड के लिए बोलते हैं। तो बस फिर क्या था, दोनों उसमें बैठ जाते हैं। जंगकुक ड्राइव कर रहे थे और वी उनके पीछे बैठे थे और फिर दोनों मजे से इस फॉरेस्ट राइड पे निकल पड़ते हैं। दोनों इस राइड को खूब एंजॉय कर रहे थे और दोनों को ही इस राइड में एक मूवी की याद आ जाती है। वी, अरे वहाँ युंगी है। शुगा, दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। शुगा यहाँ बास्केटबॉल खेलने आए थे और पहला ही बॉल शुगा का गोल हो जाता है। तभी जिमिन भी वहाँ आ जाते हैं। जिमिन, बास्केटबॉल की बास्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। शुगा, नहीं। जिमिन, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। शुगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है। जिमिन, क्योंकि मैं इसे खेलने में बुरा हूँ। शुगा, हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ शुगा जिमिन को बास्केटबॉल खेलना सिखाने लगते हैं। शुगा की यहाँ हर एक बॉल गोल हो रही थी। शुगा, तुम्हें हाथ और घुटने एक साथ मूव करने चाहिए। और जिमिन शुगा की बातों को फॉलो कर रहे थे। फिर शुगा यहाँ जिमिन को हैंड मूवमेंट सिखाते हैं कि उन्हें बॉल को कैसे फेंकना है। और शुगा की सारी बातें फॉलो करने के बाद जिमिन तुरंत ही गोल कर लेते हैं। हमारे शुगा सच में एक बहुत अच्छे कोच है। शुगा एक प्रो बास्केटबॉल प्लेयर है। और फिर यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ हमारे वी कहते हैं, मैं सच में इसे ट्राई करना चाहता था, एक सर्वाइवल गेम। हमने एक साथ कुछ भी नहीं खेला है सीजन 1 में, तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जिसे हम सब मिलकर खेल सके। और फिर वी दिखते हैं एक गन के साथ। वो कुछ बोतल्स को टारगेट के तौर पे रखते हैं और फिर जाकर पोजीशन लेते हैं और उनका पहला निशाना ही बिल्कुल जाकर टारगेट पे लगता है। दूसरा निशाना भी बिल्कुल जाके टारगेट पे लगता है और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा सारा बिल्कुल परफेक्ट निशाने पे लगा था। सच में हमारे वी अच्छा शूटिंग कर लेते हैं। तभी जिमिन की नजर वी पे पड़ती है। जिमिन, हमारे पास सर्वाइवल गेम भी है, क्या मैं भी इसे ट्राई करूं? वी, हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट रुको, मैं बोतल्स को सीधे रख कर आता हूँ। और फिर हमारे जिमिन निशाना लगाना शुरू करते हैं पर जिमिन एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाते। शुगा, क्या जिमिना? जिमिन, मुझे लगता है वी इसमें अच्छा है, ये बहुत मुश्किल है। फिर शुगा पोजीशन लेते हैं और शुगा ने अच्छा निशाना लगाया था पर वो बोतल गिरी ही नहीं। तो अब बारी थी जेई होप की। वे जेई होप को बताते हैं कि इसे कैसे पकड़ना है और हमारे जेई होप का निशाना बिल्कुल टारगेट पे लगा था और बस एक ही बुलेट से जेई होप ने चारों बोतल को गिरा दिया था। ये सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। फिर ये लोग यहाँ 2 ग्रुप बनाने का डिसाइड करते हैं रॉक पेपर सीजर खेलते हुए। तो शुगा और वी एक टीम में थे और जेई होप और जिमिन एक टीम में थे। फिर दोनों टीम अपनी अपनी पोजीशन लेती है। सबसे पहले शूटिंग के लिए जाते हैं हमारे वी और उनका निशाना बिल्कुल टारगेट पे लगा था। फिर बारी आती है हमारे जिमिन की, तो जिमिन का निशाना चूक जाता है। फिर अब बारी थी हमारे शुगा की, तो शुगा पोजीशन लेते हैं और उनका निशाना भी बिल्कुल टारगेट पे लगा था। शुगा के बाद अब बारी थी जेई होप की। जिमिन, हम 2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। तो फिर जेई होप पोजीशन लेते हैं और वो तो बोतल को छोड़कर इन द सूप पे ही निशाना लगा देते हैं, जिसे देखकर बाकी लोग खूब हंसते हैं। तो इसके साथ ही शुगा और वी इस राउंड को जीत जाते हैं।
राउंड 2 शुरू होती है। वी फिर से निशाना लगाते हैं पर इस बार हमारे वी चूक जाते हैं। जिमिन भी चूक जाते हैं। तो फिर शुगा की बारी थी और हमारे शुगा का निशाना बिल्कुल सटीक टारगेट पे लगा था। शुगा के बाद अब बारी थी जय होप की। जय होप पोजीशन लेते हैं और जय होप का निशाना भी बिल्कुल टारगेट पे लगा था। क्या बात है। तो फिर वी फिर से निशाना लगाते हैं और इस बार उनका निशाना बिल्कुल टारगेट पे था पर हमारे जिमिन इस बार भी चूक जाते हैं। तो फिर एक के बाद एक 3 बार निशाना लगाने के बाद फाइनली जिमिन अपने टारगेट को हिट करते हैं और तभी यहाँ जिन की आवाज आती है, मुझे भूख लगी है, और जिन आते हैं किचन में। इसके बाद फिर जिन फिश टैंक में आ जाते हैं और वहाँ से कुछ क्लैम्स उठाते हैं और किचन में आ जाते हैं। अब शुगा भी किचन में आ चुके थे और जिन लग जाते हैं उन क्लैम्स को साफ करने में। यहाँ शुगा भी उनकी मदद कर रहे थे। जिन, यूंगी क्या मैं इसे स्पंज से साफ करूं? शुगा, हाँ बड़े वाले को कर सकते हो क्योंकि उनमें थोड़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। जिन, क्या मैं इसे ठंडे पानी से साफ करूं या गर्म पानी से? शुगा, क्या तुम्हें नमक वाले पानी से इसे साफ नहीं करना चाहिए? जिन, ओके। और फिर जिन यहाँ टाइम देखते हैं, अभी शाम के 7:25 हो रहे थे। जिन, शायद हम 8 बजे डिनर कर ले। और फिर दिखते हैं आर्यम, वो अभी भी पेंटिंग कर रहे थे। फिर हमारे आर्यम कहते हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे सच में पेंटिंग करना सीखना होगा। मैं सच में इसके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी कोई टेक्निक नहीं है और न ही कोई समझ है। मैं जैसा इमेजिन करता हूँ वैसा पेंटिंग नहीं बना पाता, इसीलिए मैं इसे नहीं खत्म कर पाया। और फिर आर्यम बाहर आ जाते हैं और थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर वो आराम से बैठकर बुक पढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ जंगकुक गाते हुए और भागते हुए आते हैं और आर्यम की सारी प्राइवेसी की यहाँ ये दोनों धज्जियां उड़ा देते हैं। आर्यम भी देख रहे थे कि इतना शोर क्यों हो रहा है और थोड़ी देर में वी भी इन्हें आकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस ग्रुप के तीनों बच्चे यहाँ खूब मजे कर रहे थे और खूब शोर मचा रहे थे। और फिर काफी देर तक इस ट्रैम्पोलिन में उछल कूद करने के बाद अब एक एक कर तीनों बाहर आ जाते हैं और जिमिन आर्यम के पास आकर ऐसे बैठ जाते हैं। जिमिन, मैं आज अपने एनर्जी के लास्ट हिस्से तक को यूज कर दूंगा। आर्यम, तुमने वर्कआउट के बाद शावर नहीं लिया है? जिमिन, नहीं। आर्यम, हम कल क्या करने वाले हैं? तो जिमिन पहले तो हंसते हैं और फिर कहते हैं, हम घर पे भी रोज एक दूसरे से यही पूछा करते हैं। वैसे वो बादल बड़े प्यारे लग रहे हैं। आर्यम, हाँ मैं उन्हें कब से देख रहा हूँ। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है। जिन, जंगकुक, क्या तुम चॉपस्टिक्स और प्लेट्स बाहर रख दोगे? तो जंगकुक आकर चॉपस्टिक लेते हैं और प्लेट्स लेकर बाहर आते हैं, उसे टेबल पे रखते हैं। और यहाँ जिन को क्लैम्स ग्रिल करनी थी तो जंगकुक उनके लिए आग जला देते हैं और दोनों अभी यहाँ मिलकर कुकिंग कर रहे थे। जिन, इसे पकने में कितना वक्त लगने वाला है? जंगकुक, शायद 3 मिनट। वैसे रुको, मुझे ग्लव्स पहन कर आने दो। तभी वहाँ जय होप आते हैं। वो सोच रहे थे कि दोनों कर क्या रहे हैं। जय होप, क्या क्लैम्स पकने के बाद खुद ही नहीं खुल जाते जो तुम दोनों इसे खोल रहे हो? और फिर उन क्लैम्स को पकने छोड़कर ये लोग अंदर आ जाते हैं। शुगा यहाँ अलग डिश कुक कर रहे थे। फिर शुगा उसे जिन को भी टेस्ट करवाते हैं। जिन, ये अच्छा है पर बहुत ज्यादा स्पाइसी है, इसमें और पानी डालो। तुमने इसमें कितने पेपर्स डाल दिए हैं? तो फिर शुगा उसमें पानी डालते हैं। जिन के बात को मानते हुए इधर वी एक बहुत ही अच्छी सी सॉन्ग गा रहे थे। उनकी प्यारी सी आवाज से ये पूरा घर गूंज रहा था। तभी वहाँ जंगकुक आते हैं और जंगकुक वी के गाने को खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर इस गाने को खत्म करने के बाद वी जंगकुक को अब अगला म्यूजिक प्ले करने को बोलते हैं तो जंगकुक वैसा ही करते हैं और इसके बाद वो भी गाने लगते हैं। सच में इन दोनों की आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी है और जब दोनों एक साथ गाते हैं तब तो कमाल ही हो जाता है। और फिर दिखते हैं हमारे शुगा, वो अभी बाहर क्लैम्स को चेक करने आए थे। तभी जय होप भी वहाँ आ जाते हैं और फिर वी जंगकुक और आर्यम भी वहीं आ जाते हैं। और तभी वहाँ आता है एक बग। वी, ये वाला तो बहुत ज्यादा बड़ा है। बस फिर क्या था, हमारे होप भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वी यहाँ जंगकुक के पीछे छुपे हुए थे और जय होप वी के पीछे छुपे हुए थे। आर्यम, अरे हमें माफ कर दीजिएगा, ये तो एक छोटी सी बर्ड है। जंगकुक, अरे यार ये कोई बर्ड वगैरह नहीं है, ये बस एक बड़ा सा मॉथ है और ये बहुत कॉमन है। आर्यम यहाँ माफी मांग रहे थे, उन्हें लगा था कि उन्होंने उस बर्ड को मार दिया। फिर जिन और जिमिन भी वहाँ आ जाते हैं डिनर के लिए और सभी कोई यहाँ सबसे पहले तो आने की खुशी में ड्रिंक करते हैं और उसके बाद खाना शुरू करते हैं। जय होप कहते हैं कि ट्रेनी दिनों में हम बहुत जल्दी जल्दी खाते थे। शुगा, हमें डर था कि कोई और उसे खा लेगा। सभी अभी मजे से अपने डिनर को एंजॉय कर रहे थे और फिर वी आ जाते हैं रामियन लेने के लिए। कोरियंस बिना रामियन के रह नहीं सकते हैं। फिर वी 5 पैकेट रामियन लेते हैं और उसे बनाने लगते हैं सारे मेंबर्स के लिए। इधर जंगकुक कहते हैं, मैं बाम को खिला कर आ रहा हूँ और जंगकुक भागते हैं ये कहते हुए कि बाम डैड आ रहे हैं।
और कमरे में आने के बाद जैसे ही जंगकुक बैम को आवाज देते हैं वो तुरंत ही जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक, क्या तुम अच्छे से सोए थे? क्या तुम डिनर करना चाहते हो? चलो डिनर करते हैं। तो फिर जंगकुक यहाँ बैम को डिनर देते हैं और बैम को खाते हुए जंगकुक यहाँ उन्हें फिल्म कर रहे थे और थोड़ी ही देर में बैम अपने डिनर को खा लेता है और इधर हमारे वी रामेन लेकर आ गए थे। तो जिमिन जंगकुक को जोर से कहते हैं कि जंगकुक का रामेन बनके रेडी हो गया है। तो फिर जंगकुक बैम को लेकर बाहर आते हैं। जिन, जंगकुक का यहाँ मीट की स्मेल बहुत ज्यादा फैली हुई है तो तुम बैम को कमरे में ही रखो। जंगकुक, बैम को ये नहीं पता है कि मीट की स्मेल कैसी होती है। जिन, कोई भी जानवर मीट की स्मेल मिलते ही पागल हो जाता है। जंगकुक, हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो फिर जंगकुक बैम को वापस कमरे में छोड़ देते हैं और आकर सभी के साथ रामेन खाने लगते हैं। वे सभी से पूछते हैं कि ये कैसी बनी है तो सभी कहते हैं ये बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो फिर सभी यहाँ मजे से रामेन खाते हैं और अब बैम भी आ गया था। जिन, जियोन बैम यहाँ आओ। जे होप, बैम बाकी डॉग से काफी बड़ा है। जिमिन, क्या ये जियोन बैम नाम बहुत फनी नहीं है? बामी नाम बड़ा क्यूट है। जय होप, कोई पेट डॉग या कैट होना बहुत अच्छा होता है पर उन्हें ओल्ड होते हुए देखना ये दिल को तोड़ देने वाला होता है। तो फिर वी यहाँ मिकी के बारे में पूछने लगते हैं। जय होप, मिकी तो अभी बहुत चबी हो गई है और वो तो अब देख भी नहीं पाती ज्यादा अच्छे से। जंगकुक, हाँ ग्यूरम भी नहीं देख पाता। जय होप, मैं जब भी ये सब देखता हूँ मुझे बहुत हर्ट होता है। तो यहाँ जिन बताते हैं कि उनका डॉग भी जब जाने वाला था तो वो 2 साल तक कुछ भी नहीं देख पाया था। जय होप, हाँ मुझे याद है वो माइक ड्रॉप रिकॉर्डिंग के दौरान चला गया था और तब जिन बहुत ज्यादा रोया था। शोकेस चैंपियन के दौरान उसे ये खबर मिली थी। हमें स्टेज पे जाना था और जिन के आंसू ही नहीं रुक रहे थे तो हमने जिन से प्रॉमिस करा था कि हम इसे एक ही बार में खत्म करेंगे। और तभी जिन बामी को देखकर कहते हैं कि क्या जब मैं दौड़ूंगा तो ये मेरे पीछे दौड़ेगा? मुझे टेस्ट करने दो। और जैसे ही जिन भागते हैं बामी उनके पीछे पीछे भागने लगता है जिसे देखकर जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बामी के सारे अंकल की नजर अभी बामी पे ही थी। और जैसे ही जिन आते हैं तो अब शुगा भागने लगते हैं और बैम उनके पीछे पीछे भागने लगता है। और इन दोनों को ऐसे खेलते हुए देखकर जंगकुक कहते हैं युंगी तो ओल्ड मैन की तरह है। जय होप, युंगी इसे तुम ओल्ड मैन की तरह लग रहे हो। जिन, युंगी तुम तो अब ओल्ड हो गए। शुगा, बामी बड़ा क्यूट है। जंगकुक, अरे नामजुना का फेस तो देखो। और सभी आर्यम को इस तरह से खिड़की से देखने लगते हैं। जिमिन यहाँ खूब हंस रहे थे। आर्यम अभी अकेले वीडियो गेम्स खेल रहे थे। यहाँ आर्यम को बिल्कुल भी नहीं खबर थी कि बाहर से कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। और फिर यहाँ इन लोगों से पूछा जाता है कि फॉरेस्ट में इनका पहला दिन कैसा रहा। जिमिन, मुझे आराम करने का कोई खास तरीका नहीं पता तो मैं बस मेंबर्स के साथ चीजें करने की कोशिश करता हूँ। शुगा, हमने कुछ भी नहीं करा और आज का दिन खत्म हो गया। वी, मैंने तो आज बहुत कुछ करा। जय होप, ऐसा लग रहा है कि कल बारिश होगी। तो फिर कल की बारिश से पहले ये लोग फुटबॉल खेलने का डिसाइड करते हैं। शुगा यहाँ बताते हैं कि मैं यूजुअली वीडियो गेम्स नहीं खेलता पर जब मैं मेंबर्स के साथ होता हूँ तब मैं उनके साथ गेम्स खेलता हूँ। और फिर खाने के बाद जिमिन, शुगा, जिन और जय होप और वी गेम्स खेलने लग जाते हैं। ये लोग यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे और शुगा कहते हैं मेंबर्स को खुश देखकर मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और ये बात हमारे शुगा हमेशा ही बोलते हैं। भी यहाँ कहते हैं जैसे कि हमने खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाला है तो हम इसे अपने तरह से बिता रहे हैं। और फिर दिखते हैं हमारे जंगकुक। जंगकुक, बामी इधर आओ, मुझे तुम्हारे पैरों को साफ करने दो। जंगकुक यहाँ बताते हैं क्योंकि मैंने बामी को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया है तो मैं उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता पर यहाँ हम साथ में खेल रहे हैं और मजे कर रहे हैं जैसा कि बामी बहुत ज्यादा खुश है। ये बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ बाम के साथ भागते हुए ऐसा लग रहा है कि हम किसी ब्रोमांस मूवी को फिल्म कर रहे हैं। और फिर जंगकुक और बैम दोनों ही यहाँ सो जाते हैं। और इधर आधी रात को जंगल में हमारे आर्यम रैपिंग कर रहे थे। हमारे आर्यम अपने सोलो कंपनी को खूब एंजॉय करते हैं और आर्यम को गाते हुए सुनकर अब वी भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी आर्यम के साथ गाने लगते हैं। जय होप, मैंने कभी भी आर्यम को इतने लंबे वक्त तक गाते हुए नहीं देखा। आर्यम यहाँ कहते हैं पिछले साल कुछ महीने मैंने किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह ही गुजारा है और उससे मैंने ये समझा कि मैं कौन हूँ। जैसे कि मैं ज्यादा वक्त अकेले ही बिताता हूँ तो उससे मैंने सीखा कि मुझे क्या चाहिए। और फिर अब आर्यम के साथ जिमिन दिखते हैं। वो आर्यम के साथ बैठकर उनके रैपिंग को एंजॉय कर रहे थे। दोनों यहाँ बड़े प्यारे लग रहे थे और इसी तरह से ये लोग अब अपने इस दिन को खत्म करते हैं। और दोस्तों, इन द सूप सीजन 2 की एपिसोड 2 भी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक बहुत ही पीसफुल दिन को बिताने के बाद
सभी ने आज बहुत ही शांति से अपने इस दिन को खत्म करा। जंगकुक ने बामी के साथ खूब समय बिताया और अब नेक्स्ट डे ये लोग यहाँ और भी ढेर सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, जो कि अगली एपिसोड में हम देखेंगे। बाकी ये एक्सप्लेनेशन कैसी थी कमेंट कर हमें जरूर ही बताइएगा और जल्दी से मिलते हैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।